जहां मिट्टी की खुशबू हो वहां दिल खुद ब खुद पहुंच जाता है। बिहार से हजारों किलोमीटर दूर उत्तरी यूरोप की बर्फीली जमीन पर इस बार जब सूरज ढला तो हेलसिंकी की झीलों पर गूंज उठा छठ मैया का जयकारा। ये सिर्फ एक पूजा नहीं, ये है प्रकृति, नारी शक्ति और आस्था का उत्सव। और यही संदेश लेकर फिनलैंड के शहर हेलसिंकी में भारतीय और बिहारी समुदाय ने मिलकर मनाई छठ पूजा। इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया बिहार झारखंड परिषद, फिनलैंड भारतीय दूतावास और नालंदा यूनिवर्सिटी के सहयोग से। ये सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक संगम था, जहां गीत, कला और शिक्षा तीनों ने एक मंच साझा किया। अब फिनलैंड में भारत के राजदूत हेमंत कोटलवार ने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिए। We are able to show through these festivals like Chhat that there are a lot of also similarities between the Finnish and the Indian culture. Just as they respect the nature, they respect water bodies, we do the same thing. I think the Chhat Puja basically not only helps us to appreciate but also links up the two cultures. भारत के राजदूत के शब्दों ने जैसे दो देशों की आत्मा को जोड़ दिया, जहां श्रद्धा और पर्यावरण दोनों का मिलन हो गया। इस शाम का सबसे रंगीन हिस्सा था मधुबनी आर्ट वर्कशॉप, जहां भारत और फिनलैंड दोनों देशों के लोगों ने मिलकर रंगों में अपनी कल्पनाएं उतारी। I really enjoyed the workshop. I think if I was still living in India, I would never have learned Madhubani artwork. It's a new technique for us and very enjoyable. So it was very much fun. मधुबनी पेंटिंग का वर्कशॉप था, एग्जीबिशन लगे थे, जिससे हम बिहार को इंडिया से बाहर फिनलैंड में हम प्रसिद्ध कर सकते हैं और कर रहे हैं। रंगों में धुली संस्कृति सीमाओं से परे जा रही थी। कार्यक्रम में बिहार के गौरव नालंदा विश्वविद्यालय पर बनी एक विशेष फिल्म भी दिखाई गई। ये वही नालंदा है जिसने सदियों पहले दुनिया को ज्ञान दिया और आज आधुनिक भारत में फिर से वही रोशनी फैला रहा है। This great occasion of Chhat, we are trying to bring in the spirit that Chhat stands for. Bihar is a great state. Please do visit us at Nalanda University. इस बीच बिहार झारखंड परिषद फिनलैंड की अध्यक्ष कल्पना झा ने कहा कि हम फिनलैंड और नॉर्डिक देशों में अपनी शैक्षिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। We intend to promote our educational and cultural heritage in Finland and Nordics. This also reflects our shared commitment to heritage, sustainability, and meaningful collaborations that connect India and Finland through art, knowledge, and culture. ये सिर्फ आयोजन नहीं बल्कि दो संस्कृतियों के दिलों का मेल था। फिनलैंड की सर्द हवाओं में जब भोजपुरी लोकाधुन गूंजी तो लगा जैसे पटना, आरा और मधुबनी सब हेलसिंकी पहुंच गए। It was really nice to go there, and if there will be other events, we plan to go, and we would love to go too. This is a wonderful way to bring people together and learn one another's tradition and values. And I'm sure this kind of events strengthen the bond and friendship between India and Finland. सच ही कहा किसी ने, संगीत और आस्था दोनों की कोई भाषा नहीं होती। छठ पूजा सिर्फ बिहार का त्योहार नहीं, ये सूर्य, जल और जीवन के प्रति हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। फिनलैंड की इस ठंडी शाम में जब सैकड़ों लोगों ने सूरज देव को नमन किया तो लगा आस्था की गर्मी सबसे बड़ी शक्ति है। खैर, छठ का ये उत्सव फिनलैंड के लोगों के दिलों में भी नई रोशनी लेकर आया है। छठ का त्योहार
बहुत ही उत्साह से बिहारी कम्युनिटी ने, भारतीय कम्युनिटी ने और फिनिश कम्युनिटी के सदस्यों ने मिलजुल कर मनाया। ये इन अंधकार भरे दिनों से लोगों को राहत पहुंचाता है।